हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी अशोक। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोल 14 रुपए नुकसान में बेच रही तेल कंपनियां, डीजल पर 18 रुपए का घाटा, कच्चा तेल महंगा होने से रसोई गैस पर भी 80,000 करोड़ रुपए का बोझ। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद रिटेल रेट न बढ़ने से कंपनियों को हर एक पेट्रोल और डीजल पर घाटा हो रहा है। बता दें कि रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल पर 14 रुपए और डीजल पर 18 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इससे तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है और यही नहीं, रसोई गैस के लिए भी सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव फिर से बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन चरमरा गई है। जो कच्चा तेल कुछ समय पहले 70 से 72 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था, उसकी कीमत आज 120 से 125 डॉलर के पार पहुंच गई है। तेल कंपनियों के लिए मुसीबत ये है कि वे महंगा तेल खरीदकर पुरानी कीमतों पर ही भारत में बाजार में बेच रही हैं, जिससे उनका मुनाफा खत्म हो रहा है। ममता बनर्जी बोली, भाजपा के इशारे पर एग्जिट पोल बने, बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। खरगे ने कहा, रिजल्ट के बाद टीएमसी से गठबंधन का फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया है कि राज्य में फिर से टीएमसी सरकार बनेगी। ममता ने कहा कि हम बंगाल में मां, माटी और मानुष की सरकार बनाने जा रहे हैं। टीएमसी बंगाल में 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने चुनाव के दौरान भाजपा के एजेंट की तरह काम किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नतीजों के बाद बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन का फैसला लिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। कांग्रेस बंगाल में खुद को मजबूत करने के लिए अकेले लड़ी है। बच्चियों से जुड़े अपराधियों की तस्वीरों पर माला पहना दीजिए, डीएमएसपी से सीएम बोले। उद्योगपतियों को सुरक्षा दीजिए, 10 से 2 बजे तक ऑफिस में बैठिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिवेशन भवन में डीएमएसपी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चियों से जुड़े हुए हीनियस क्राइम में तुरंत एक्शन लीजिए। मृत बच्चियों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला पहना दीजिए। उद्योगपतियों को सुरक्षा दीजिए और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑफिस में बैठिए। बिहार में 24 घंटे के अंदर 2 बड़े मर्डर और एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री की ये बैठक हुई है। सीएम ने इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। रुपया ऑल टाइम लो पर आया, $1 की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हुई। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा। भारतीय रुपया 30 अप्रैल को डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 20 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। मिडिल ईस्ट युद्ध और एनर्जी सप्लाई रुकावटों से ये गिरावट आई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के मुताबिक ईरान युद्ध जारी रहा तो रुपया 98 तक जा सकता है। विदेशी निवेशकों एफपीआई की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए व्यापारिक तनाव की वजह से रुपए में ये गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है और पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर पार गया था। सोना 679 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए पर पहुंचा। इस साल 16,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 582 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंची। बता दें कि सोने चांदी के दाम में 30 अप्रैल को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 679 रुपए बढ़कर 1,48,652 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,47,973 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 582 रुपए बढ़कर 2,36,882 रुपए पर पहुंच गई है और इससे पहले 30 अप्रैल को इसकी कीमत 2,36,300 रुपए प्रति किलो थी। AMU में अफ्रीकी छात्र बोला, सबको एसी दूंगा, मेट्रो चलवाऊंगा। 3 इडियट्स स्टाइल में स्पीच दी, एक एक वादे पर तालियां बजी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक अफ्रीकी छात्र अयूबा ने हिंदी में स्पीच देकर सबको चौंका दिया। यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉल में देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम था। छात्र अयूबा ने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम के अंदाज में भाषण दिया, जिसे सुनकर छात्र अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज अफ्रीकी छात्र अयूबा ने छात्रों से कई वादे किए। छात्र संघ चुनाव में खुद को सेक्रेटरी पद का दावेदार बताते हुए रोमन हिंदी में कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए मैं सबको एसी दूंगा, एनेक्सी में 5 एसी लगवाऊंगा और स्विमिंग पूल भी बनेगा, एक बार सेक्रेटरी बनवा दो। छात्र का वीडियो सामने आया है। अमेरिका इजराइल पर बादल चुराने का आरोप, इराकी सांसद बोले इससे पहले मिडिल ईस्ट में सूखा पड़ता था, ईरान जंग में मसरूफ हुए तो बारिश वापस आई। ईरान युद्ध के बीच इराकी सांसद अब्दुल्ला अल खैखानी ने अमेरिका और इजराइल पर मिडिल ईस्ट में बादल चुराने का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला अल खैखानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इजराइल कई सालों से विमानों की मदद से मिडिल ईस्ट में बादलों को चुराते हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण से क्षेत्र में लंबे समय से सूखा पड़ रहा था। सांसद ने दावा किया कि अब अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ युद्ध में मसरूफ हुए हैं, इसलिए बारिश फिर से लौट आई है। बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस दावे को लेकर चर्चाएं और अफवाहें तेज हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जिससे बादलों की चोरी की जा सके। वहीं इराक मौसम विभाग के प्रवक्ता अम्र अल जबीरी ने इस दावे को न वैज्ञानिक बताया और न ही तार्किक। उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में ही अनुमान लगा लिया गया था कि 2026 इराक के लिए बारिश वाला साल रहेगा। विशेषज्ञों ने मौसम से जुड़े हुए झूठे दावों और साजिश की थ्योरी से बचने की अपील की है। ईरान बोला किसी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका ये लिखित बयान इराक के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खामेनी ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति और मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में अब एक नया दौर शुरू हो गया है जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस का सलाहकार बनना चाहता था एपस्टीन, द्वीप पर मस्जिद बनवाई, उसमें सोने का गुंबद, मक्का से कपड़े और उज्बेकिस्तान के टाइल्स लगवाए। सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सलाहकार बनना चाहता था। उसने मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में कई साल तक अपने संबंध बनाए। वह एक तरफ बिजनेस के मौके ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ इस्लाम से जुड़ी दुर्लभ और धार्मिक चीजें भी इकट्ठा कर रहा था। उसने इन चीजों को अपने कैरेबियन द्वीप पर बनी एक विवादित इमारत को सजाने में इस्तेमाल किया जिसे वह मस्जिद कहता था। उसने मक्का की काबा से किस्वा मंगवाई थी। किस्वा वो कपड़ा होता है जिस पर सोने से कुरान की आयतें कड़ी होती हैं और इसे काबा पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की एक मस्जिद से हाथ से बनी हुई टाइल्स भी लाई गई हैं। सोने का गुंबद भी बनाया गया है जिसकी डिजाइन पुराने सीरिया की इमारतों जैसी थी। पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट से बोले मुझे गिरफ्तार कर बेइज्जत करना जरूरी नहीं, असम सरकार का आरोप, सीएम की पत्नी के फर्जी पासपोर्ट दिखाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे गिरफ्तार कर बेइज्जत करना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर असम में दर्ज मामले में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो प्री अरेस्ट बेल का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये मामला असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पासपोर्ट से जुड़े हुए विवाद को लेकर है। खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि रिनिकी के पास 1 से ज्यादा पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी हैं जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका अपना फैसला सुरक्षित रखा है और खेड़ा ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ लगाए गए कुछ धाराएं जमानती हैं और बाकी में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। खेड़ा ने कहा कि मेरे खिलाफ लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। वहीं असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी के पासपोर्ट की फर्जी और छेड़छाड़ की गई कॉपियां दिखाई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़े हुए याचिकाएं खारिज, बेंच बोली हम संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े हुए याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाना विधायिका का अधिकार है। अदालत केवल जरूरत की ओर ध्यान दिला सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि नीति बनाना और कानून तैयार करना विधायिका के दायरे में आता है। अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी फैसला उन याचिकाओं पर दिया है जिनमें केंद्र सरकार को हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से जुड़े हुए कानूनों की समीक्षा कर नया कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च, जरूरत पड़ने पर हवा में टारगेट भी बदला जा सकता है। डीआरडीओ और नेवी का सफल परीक्षण। डीआरडीओ और नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
इस दौरान एक हेलीकॉप्टर से कुछ ही सेकंड के अंतर पर 2 मिसाइलें दागी गई और दोनों ने समुद्री जहाज के निचले हिस्से पर सटीक निशाना लगाया। यानी एक लॉन्चर से कम समय में ज्यादा मिसाइलें दागना, ये तकनीक दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है। ओडिशा के चांदीपुर की टेस्ट रेंज में लगे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान और निशाने को ट्रैक किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिसाइल के बनने से सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुआ तो भी नीट दे सकेंगे स्टूडेंट्स, बस भरना होगा एक फॉर्म, इसके बाद मिल जाएगी एंट्री। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए 3 मई को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी आयोजित करेगा और एनटीए ने नीट यूजी के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे नीट में शामिल होने जा रहे लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। 29 अप्रैल की रात जारी किए गए नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स की सुरक्षा जांच के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर किसी कारण से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तब भी स्टूडेंट्स को परीक्षा सेंटर पर एंट्री की परमिशन दी जाएगी। नीट यूजी के लिए देश भर में 22,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट्स के अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। कई बार उपकरणों की खराबी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या या फिर डेटा मैच नहीं होने की वजह से कई सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं। ऐसे में लास्ट समय पर स्टूडेंट्स को तनाव का सामना करना पड़ता है और एनटीए के इस निर्णय से इन समस्याओं का सीधा असर परीक्षा पर नहीं पड़ेगा। किसी परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता है तो उसे परीक्षा केंद्र पर एक लिखित अंडरटेकिंग यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देनी होगी। ये फॉर्मेट केंद्र पर ही उपलब्ध होगा और अंडरटेकिंग जमा करने के बाद स्टूडेंट को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दे दिया जाएगा। यूपी और बिहार में आंधी बारिश से 18 लोगों की जानें गई। राजस्थान के कोटा में मकान पर बिजली गिरी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ओले गिरे। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर अलग अलग मौसम देखने को मिला है और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई जगह पर पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घट गया है। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से 13 लोगों की जान गई हैं। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान गई है। वहीं बिहार में भी 5 लोगों की जान गई है। पटना में आंधी से दीवार गिरने की वजह से 2 लोगों की जान गई है। कई जिलों में पेड़ भी गिरे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में ओले गिरे। दिल्ली में दोपहर बाद ओले गिरे। वहीं राजस्थान के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी है। कोटा में एक मकान पर बिजली गिरी। इधर उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। यूपी का बांदा लगातार तीसरे दिन 45.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। एमपी में भोपाल और सीधी सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहाँ पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका, न्यूक्लियर हमले से नहीं डरे। भारत आईटी का हब जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई लेकिन भारत इससे डरा नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की सर्ज कैपेसिटी यानी अचानक ताकत बढ़ाने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के लिए जाना जाता है जबकि पाकिस्तान को आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का केंद्र माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, दुष्कर्म विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाएं। केंद्र से कहा अपने कानून में बदलाव करें। अभी 24 हफ्ते का गर्भपात का नियम है। कोर्ट ने कहा कि बच्ची ने दुष्कर्म के बाद जो दर्द झेला उसकी भरपाई किसी चीज से नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की दुष्कर्म विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े हुए कानून में बदलाव करना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात में के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट 15 साल की एक लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ एम्स ने याचिका लगाई थी क्योंकि अभी भारत का कानून दुष्कर्म के मामलों में 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है। पीएमसीएच होगा पूरी तरह से पेपरलेस।
मरीजों को मिलेगी डिजिटल सुविधा। मई के महीने से फ्री वाईफाई सुविधा। लंबी लाइनों से मिलेगी राहत। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से अस्पताल को हाईटेक बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मई के दूसरे सप्ताह से पीएमसीएच के नए भवन परिसर में वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी और आगे अस्पताल के पूरे सिस्टम को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा लीज लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसमें करीब 40 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। किसान हेल्पलाइन लॉन्च। सीएम ने कॉल करके पूछा, गर्मी में तीसरी फसल कैसे लें? जवाब मिला, हमारे अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत कर बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार में कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, सीएम किसान हेल्पलाइन और पैक्स सदस्यता वृद्धि अभियान का शुभारंभ किया है और इस कार्यशाला में प्रदेश भर से जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्राम पंचायत स्तर के 1027 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, वहीं बीज निगम और कृषि विभाग विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने भी भागीदारी ली। आज का सुविचार, हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।